वेलकम बैक टू विन इन द लर्निंग चैनल। आज हम एक पोयम माई मदर जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। ये पोयम डीएवी बोर्ड की 8th क्लास में भी प्रेस्क्राइब्ड है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो ना ही हमारे प्रेसिडेंट रहे बल्कि एक बहुत महान साइंटिस्ट भी रहे, और हमारा स्पेस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उन्हीं का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छे लेखक भी थे और बच्चों के लिए तो अक्सर लिखते रहते थे। ये पोयम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उन्होंने अपनी मदर को ट्रिब्यूट लिखा है। वो अपने बचपन के दिन को याद करते हैं और साथ ही साथ अपनी मदर को याद करते हैं और उनको ट्रिब्यूट देते हैं। जब ये पोएम लिखी गई है तो उनकी मदर नहीं रही हैं, शी इज़ डेड। लेकिन वो अपना डिज़ायर उनसे दोबारा मिलने का एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं कि उनके सक्सेस में उनकी मदर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा। वो ये भी बताते हैं कि कलाम जो कि बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे और जिन्होंने अपनी एजुकेशन को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, वो कैसे किस रूटीन से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो पोएम को शुरू करते हुए सबसे पहले अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और बचपन के दिनों से जुड़ी हुई जो चीज़ें, जो चाइल्डहुड मेमोरीज उनको याद आती हैं, वो उन्हीं को बताते हुए इस पोएम को शुरू करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि वो किन चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हैं। वो कहते हैं, सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन माय मदर। तो वो कहते हैं कि बचपन की जो यादें हैं, जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, वो हैं सी वेव्स की, गोल्डन सैंड जो सी के किनारे होता है उसकी, और पिलग्रिम्स फेथ की। रामेश्वरम इज़ फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल। वहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है जिसको हिंदूज़ बहुत बड़ी संख्या में विज़िट करते हैं। तो जब वो याद करते हैं तो पिलग्रिम्स होते हैं यात्री जो किसी रिलीजियस जर्नी पर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके विश्वास का भी उनको ध्यान आता है। फिर वो याद करते हैं रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट को। ये उस स्ट्रीट का नाम है जहाँ कलाम रहते थे। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ऑल दीज मेमोरीज मर्ज इनटू वन। ये सारी यादें एक ही में मर्ज हो जाती हैं, एक ही बन जाती हैं, और वो मेमोरी है उनके मदर की। कहने का मतलब है कि उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड है वो उनकी मदर की ही है। चाइल्डहुड से जुड़ी हुई हर बात, हर मेमोरी एक्चुअली उनके मदर से ही जुड़ जाती है। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल। फिर वो अपनी मदर को याद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मेमोरी इतना कंफर्ट देती है। मदर के लव और अफेक्शन को वो याद करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं लव और अफेक्शन और कंफर्ट जो हेवन की केयरिंग आर्म्स में होता है, स्वर्ग की केयरिंग आर्म्स में जिस तरह का आराम हमें मिलता है, जहाँ बिल्कुल हम बेफिक्र हो जाते हैं, वैसे ही वो कहते हैं कि अपनी मदर की आर्म्स में आकर उनके मदर की याद भी उनको कंफर्टेबल कर देती हैं। तो उन्होंने मदर के लव और अफेक्शन को कंपेयर किया है हेवन के लव और अफेक्शन और कंफर्ट से, जो कि पोइटिक डिवाइस बनती है सिमिली, क्योंकि उनने लाइक वर्ड का यूज़ किया है। फिर वो याद करते हैं कि वो वॉर के डेज, जब वो 9-10 साल के थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उनकी लाइफ के चैलेंजेस और टॉयल, हार्ड वर्क और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो कहते हैं कि उनको माइल्स बिफोर आवर्स बिफोर सनराइज वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल के पास वो एक रिलीजियस टीचर से अपने लेसन्स लेने के लिए जाते थे, रिलीजियस लेसन्स। कलाम एक मुस्लिम थे और वो कहते हैं कि सूरज के उगने से बहुत पहले, बिफोर सनराइज, वो उठ जाते थे और बहुत दूर चल कर टेम्पल के पास इस सेंटली टीचर के पास रिलीजियस लेसन्स के लिए जाते थे। वो लेसन्स ख़त्म हो जाने के बाद वो फिर बहुत ज़्यादा चल कर अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, वो एक अरब सीखने, अरेबियन भाषा को सीखने के लिए जाते थे। उसके बाद जब वो सेंटली टीचर से रिलीजियस लेसन्स ले लेते थे, अरब टीचर से अरेबियन लेसन्स ले लेते थे, उसके बाद भी वो घर नहीं जाते थे। ही यूज्ड टू क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू
टेम्पल सिटी सिटीजन्स। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन रोड की तरफ चले जाते थे, जिसके लिए उनको एक छोटी छोटी सैंडी हिल्स को भी चढ़ना पड़ता था। वो वहाँ रेलवे स्टेशन से न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करते थे जो ट्रेन के थ्रू वहाँ आते थे, और फिर उनको टेम्पल सिटी सिटीजन्स, उन्होंने रामेश्वरम के लिए टेम्पल सिटी वर्ड का यूज़ किया है, फ्रेज का यूज़ किया है, क्योंकि रामेश्वरम इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, और वो कहते हैं कि पूरी सिटी के लोगों को वो न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर जाकर। फिर जब सूर्य राइज होने ही वाला होता था, फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, गोइंग टू स्कूल, इवनिंग, बिजनेस टाइम्स बिफोर स्टडी एट नाइट, उसके बाद जब सनराइज हो जाता था वो घर जाकर तैयार होते होंगे, और उसके बाद गोइंग टू स्कूल, फिर वो एक नॉर्मल स्कूल में जाते थे, जैसे कि एक मॉडर्न स्कूल में हम स्टूडेंट्स जाते हैं अब भी। और फिर स्कूल से आकर इवनिंग में बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट के बाद भी वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते थे टू अर्न सम मनी, और रात को अपनी पढ़ाई करते थे। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू pious strength, with kneeling and bowing 5 times for grace of the Almighty only. कलाम कहते हैं कि all this pain of a young boy, यहाँ कलाम खुद को, अपने आप को पोएट यंग बॉय कहता है, और वो कहता है कि जितना भी पेन, सफरिंग, पेन से उनका मतलब फिजिकल दर्द नहीं है, उनका मतलब स्ट्रगल और सफरिंग है जो कलाम को करनी पड़ती थी सुबह से शाम तक, इनफैक्ट अर्ली सनराइज से पहले से रात तक। वो कहते हैं कि जैसे ही वो मदर उन्हें टच करती थी, उनके वो जो स्ट्रगल की पेन है वो एक ताकत में बदल जाती थी, पायस स्ट्रेंथ, होली स्ट्रेंथ में, रिलीजियस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में। और वो कहता है शायद उनकी मदर ऐसा इसलिए कर पाती थी क्योंकि वो खुद बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, और वो 5 टाइम्स प्रे करती थी, नमाज जो है वो ऑफर करती थी 5 टाइम्स, और वो फॉर ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी, ताकि ऑलमाइटी यानी गॉड की ग्रेस, ब्लेसिंग्स उनको और उनके बच्चों को मिल सकें। और वो कहते हैं कि इसी रिलीजियस ताकत की वजह से उनका स्ट्रगल भी जो है वो स्ट्रेंथ में बदल जाया करता था। फिर वो एक और क्वालिटी अपने मदर की डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विद हुएवर नीडेड द मोस्ट, यू ऑलवेज गेव एंड गेव विद फेथ इन हिम। यानी वो कहते हैं कि उनकी मदर इतनी जेनरस थी, इतनी गिविंग थी, इतनी दानवीर थी कि उनके पास जो कुछ भी होता था वो सब वो ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया करती थी, इस विश्वास के साथ कि एक भगवान उनको और देंगे। तो वो ना केवल रिलीजियस थी, स्पिरिचुअल थी, भगवान में विश्वास रखने वाली थी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस थी, गिविंग थी, दे देने वाली थी खुशी से। फिर वो ये एक और दिन को याद करते हुए कहते हैं कि आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज 10 स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माय एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो ये कहते हैं कि उनको वो दिन याद है जब वो 10 साल के थे और अपनी मदर की गोद में सो रहे थे, टू द एनवी ऑफ देयर एल्डर ब्रदर्स, हिज एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये देखकर उनके जो बड़े भाई बहन हैं वो उनसे जेलस हो रहे थे, एनवी यानी जेलसी। लेकिन वो ये कहते हैं कि फुल मून नाइट थी और सिर्फ उनकी मदर ही समझती थी उनके पेन को, उनके वर्ल्ड को, क्योंकि कलाम का वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग और स्ट्रगल था और सिर्फ मदर ही उसको समझती थी। When at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother. फिर वो कहते हैं कि रात को कभी कभी जब उनकी जाग अचानक खुल जाया करती थी, क्योंकि उनको अपने नी पर मदर के टीयर्स गिरते हुए फील होते थे, तो वो कहते हैं कि मैं समझ जाता था कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे पेन को समझती हो, और मेरे पेन को देखकर उनकी मदर को रोना आ गया है। लेकिन वो कहते हैं योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ। फिर वो कहते हैं कि उनके टेंडर केयरिंग हैंड्स जो थे, लविंग हैंड्स जो थे, जो अफेक्शनेट हैंड्स थे, वो उनके सारे पेन को रिमूव कर दिया करते थे, और उनका लव, अफेक्शन और फेथ इन गॉड जो है उनको स्ट्रेंथ दिया करता था, ताकत दिया करता था, टू फेस द वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली, वो दुनिया का सामना कॉन्फिडेंटली कर पाते थे। एंड विद हिज स्ट्रेंथ वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, माई मदर। फिर वो कहते हैं कि हिज स्ट्रेंथ यानी गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ, यहाँ हिज स्ट्रेंथ से उनका मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स है,
वो जजमेंट डे वाले दिन फिर से अपनी मदर से मिलेंगे। जजमेंट डे इज दैट डे जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि सब गुड पीपल ऑन दैट डे, लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, उठेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे और भगवान से मिलेंगे। तो कलाम का रिलीजियस बिलीफ भी नजर आता है। उनको विश्वास है कि गॉड की हेल्प से वो एक बार दोबारा अपनी मदर से जजमेंट डे वाले दिन ही सही वो मिल पाएंगे, राइट। तो ये जो पोयम है बेसिकली ये कलाम के मदर की ओमनी प्रेजेंस को बताती है कि कलाम के लिए उनकी मदर हमेशा प्रेजेंट है और कितनी इम्पोर्टेंट है, और कैसे उन्होंने कलाम के कैरेक्टर को मोल्ड किया, उनको स्ट्रेंथ दी टू फेस द वर्ल्ड। यानी कलाम अपनी सारे सक्सेस और अपने कॉन्फिडेंस का क्रेडिट अपनी मदर को दे देते हैं। और मदर जो है वो बहुत ही रिलीजियस, जेनरस, काइंड लेडी हैं, और कलाम बहुत ही हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट एंड लविंग है। ही लव्स हिज मदर अ लॉट, और उनका रिलीजियस फेथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।